बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे की हिमायत पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया और खैर मकदम किया। जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत को सराहा। कहा, इनकी जुर्रतमंदाना फैसला कुन क़यादत ने लाखों जानें बचाने में किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ने मक्का माहदे पर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद दी। कहा, माहिदा देख कर बेहद खुशी हुई। ये माहिदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब पहला बहुत बड़ा और अहम कदम है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करके 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके कलीज़ाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बेस्मिया कैंप से 12 किलोमीटर शिमाल में कलीज़ाइक और कागली के दरमियान दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहियार के नाम से हुई। दहशत गर्दों के कब्जे से एमुनेशन, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे और बलूचिस्तान में देर पाम के क़याम तक बिला तातुल अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के अज़्म पर कायम है। बानी PTI की सेहत और मुलाकातों से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट जमा करा दी गई। राजा मोहसिन एजाज मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। बताइए मोहसिन। जी बिल्कुल, जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें ये कहा गया है कि तौहीन अदालत का केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में जो बेंच है वो निपटा चुका है और हाई कोर्ट के फैसले में सलमान अकरम राजा की जानिब से अदालत में दी गई यकीन दहानी का भी हवाला दिया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सलमान अकरम राजा ने कहा था कि वो मुलाकात के बाद जेल के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। समाअत के दौरान किसी ने इस मामले पर एतराज़ नहीं उठाया। अदालती हुक्मनामे के बावजूद मीडिया टॉक करके उसकी खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच पंजाब हुकूमत बनाम शेर अफजल केस में जेल रूल्स 265 को खिलाफ कानून करार दे चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, फॉरेन पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के खिलाफ अवामी जज्बात को उभारा गया और बानी PTI और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। अब तक उनकी 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। सलमान सफदर भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल को बानी PTI से मुलाकात कर चुके हैं। मेडिकल अफसरान बानी PTI का दिन में 3 मरतबा खाने पीने की जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। इसके साथ साथ उनका चेकअप मुतअद्दिद सरकारी मुआलजीन भी करते रहे हैं, जिसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। माहिर अमराज चश्म से बानी PTI का आंख का जो इलाज है वो कराया जाता है और उनकी एक आंख जो है वो तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को निपटा दे। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन एजाज। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को एक और कामयाबी। धीरकोट से नौमुंतखब MLA साजिद अब्बासी ने नून लीग में शमूलियत का फैसला कर लिया। वो आज नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। साजिद अब्बासी ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक को शिकस्त दी थी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस और नए सूबों से मुतालिक मामले को पार्लिमान में उठाने का फैसला। जहांगीर खान मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी जहांगीर। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और नए सूबों के मामले पर कौमी असम्बली में अपना भरपूर रद्द अमल देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर इलेक्शन और नए सूबों के मामले पर पार्लियामान में जवाब देंगे और अपनी पार्टी का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। जरा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर में होने वाली मुबैना धांधली और पार्लिमानी उस हवाले से जो पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात है उससे भी ऐवान को आगाह करेंगे। जबकि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर वफाकी हुकूमत से जो मुज़फ़्फ़राबाद में जो मुज़ाकरात के 3 राउंड हुए थे उन पर भी बात करेंगे। जरा के मुताबिक बिलावल भुट्टो के आइंदा 2 रोज़ के दौरान कौमी असम्बली का जो हालिया इजलास इस वक्त आज शुरू होगा उससे खिताब का इम्कान है। इसी दौरान में पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामान के जो अरकान हैं, चाहे वो सेनेटर्स हैं या कौमी असम्बली के अरकान हैं, वो ऐवान में नए सूबों पर न सिर्फ अपना इजहार ख्याल करेंगे बल्कि इस हवाले से अपने एहतजाज भी नोट कराएंगे। बहुत शुक्रिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास कौमी असम्बली के इजलास से 1 घंटा कबल 4 बजे होगा। इजलास में पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स और चीफ विप शरीक होंगे। इजलास में वजीर कानून, वजीर पार्लिमानी उमूर भी शरीक होंगे। इजलास में कौमी असम्बली के 29वें सेशन के इजलासों के एजेंडे पर मुशावरत की जाएगी। साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मोहसिन नकवी के बयान की तायीद कर दी। कहा, सिस्टम तो नाकारा हो चुका, नए सूबे बनाने में हर्ज नहीं। सिंध में सारे वसाइल और इख्तियारात वज़ीर आला और एक पार्टी चेयरमैन ने अपने पास रखे हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब बेख्तियार हैं, वो कराची नहीं चला सकते।
عوام کو مسائل کا حل صرف پیپلز پارٹی کی قیادت میں نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی PSTs کا ضمنی الیکشن جیتنے پر بلاول بھٹو اور PP امیدوار اسفند کھرل کو مبارکباد۔ کہا اسفند یار کھرل کی کامیابی کارکنوں اور عوام کی کامیابی ہے۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق خیرپور میں PSTs کا ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے اسفند یار کھرل نے جیت لیا۔ اسفند یار کھرل نے 48,980 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے دھرنے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا جنگ کے دوران حکومت نے صرف پیٹرول مہنگا نہیں کیا، بدترین حالات کا فائدہ اٹھا کر لیوی بھی بڑھا دی۔ جنگ کے دوران پیٹرول کی قیمت تو انہوں نے جو ایکس ریفائنری تھی وہ تو بڑھی، لیکن اس پر لیوی بھی بڑھا دی، ٹیکسز بھی بڑھا دیے۔ اس بدترین حالات سے فائدہ اٹھا کر یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ انہوں نے پاکستانی قوم کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور اپنے اہداف سے بھی زیادہ، جو اہداف ہی ناجائز ہیں اس سے بھی زیادہ لیوی کی صورت میں پیسے جمع کیے، اور کہتے ہیں کہ IMF کہتا ہے کہ لیوی ختم نہیں ہو سکتی۔ IMF تو یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کرو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ IMF اس بات پر مجبور نہیں کرتا۔ 8,000 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے اب تک لیوی کے پیسے پاکستانی قوم سے جمع کر لیے ہیں، لیکن ریفائنری اس کی کیپیسٹی نہیں بڑھائی۔ 79 سال سے پاکستان میں ایک طبقہ حکومت کر رہا ہے اور یہ پاکستان نہیں چلا پا رہا۔ اب تو یہ اپنی ناکامیوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، تو جب ناکامی کا اعتراف کر رہے ہو تو جان چھوڑ دو نا، کیوں مسلط ہوتے ہو ہم پر؟ کراچی گورنر ہاؤس کے باہر جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ آج دھرنے میں خواتین بھی شریک ہوں گی۔ مزید بتائیں کہ اصغر عمر جو کہ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر سے بات کر رہے ہیں۔ مصنوعات کی قیمتوں میں لیوی کے غیر منصفانہ شرح سے نفاذ کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا دوسرے روز میں شامل ہو گیا ہے۔ آج دھرنے کی کیا صورتحال ہوگی، ہمارے ساتھ ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر، وہ صورتحال بتاتے ہیں۔ دھرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پیٹرولیم لیوی بھتہ ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی نے لوگوں کو آواز دی ہے۔ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں دھرنا جاری ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی شہر کراچی سے بڑی تعداد میں خواتین یہاں شریک ہوں گی۔ مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف اور اسی طرح بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف انشاءاللہ تعالی احتجاج کریں گی۔ آج 3 بجے خواتین کا ایک بڑا اجتماع یہاں ہوگا۔ آج جماعت اسلامی کے اس دھرنے میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شریک ہوگی اور اس دھرنے کے مقام تک پہنچیں گی۔ پشاور میں گورنر ہاؤس کے سامنے جماعت اسلامی کے دھرنے کی تیاری مکمل کر لی گئی۔ جنوبی اضلاع سے بھی کارکنان شرکت کریں گے۔ مزید جانتے ہیں نواب شیر سے، جنہوں نے جماعت اسلامی پشاور کے سیکرٹری اطلاعات باجد جدون سے بات کی ہے۔ جی، پشاور میں جماعت اسلامی کے کارکن آج پھر گورنر ہاؤس کے سامنے پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے خلاف دھرنا دیں گے۔ جماعت اسلامی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات جدون صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آج کے دھرنے میں جنوبی اضلاع سے کارکنان آئیں گے، ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ حکومت اگر سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو آئے دھرنے میں اور یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ مذاکرات کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو واضح موقف ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ ہے یہ واپس لیا جائے۔ ہم تو ظاہر ہے کوئی اقتدار نہیں مانگتے، کوئی سیٹیں نہیں مانگتے، کوئی اور اس کا ہمارے کوئی مالی مفاد نہیں ہے، مطالبہ ہے اور وہ عوام کو ریلیف دینے کا ہے۔ جماعت اسلامی کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے تب تک جو ہے یہ دھرنا جاری رہے گا، اور آج دھرنے میں جنوبی اضلاع کے کارکنان جو ہے وہ شرکت کریں گے۔ جی، مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کی کارکردگی اور اصلاحاتی پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا وزارت داخلہ کے اداروں کو جدید خطوط پر ٹرانسفارم کرنا ہدف ہے۔ عوام کو بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے اہداف کا حصول یقینی بنائیں۔ اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے، ہر معاملہ وزارت کو نہ بھیجیں۔ محسن نقوی نے تمام اداروں کو باہمی کوارڈینیشن مضبوط بنانے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا لینڈ پورٹ اتھارٹی سمیت نئے اداروں کو مکمل سپورٹ دی جائے گی، درکار وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ اداروں کے سربراہان ڈیٹا اور سائبر سیکیورٹی کے مؤثر اقدامات کریں، 2 سالہ جامع ٹرانسفارمیشن پلان پیش کریں۔ محسن نقوی نے کہا حج آپریشن میں منشیات سمگلنگ کا کیس نہ ہونا کارکردگی کا ثبوت ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا وفاقی اداروں میں کام نہ کرنے کا کلچر تھا، ہم نے سوچ بدلی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادلوں کا تگڑا اسپیل، موسلادھار بارش سے نالہ لئی بپھر گیا، سڑکیں اور گلیاں زیر آب آ گئیں، پیر ودھائی میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، خطرے کے سائرن بج گئے۔ راولپنڈی اسلام
बाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई बिफर गया, गलियां सड़कें पानी पानी, शहरियों को फिर वही पुरानी परेशानी। हर साल ऐसे ही होता है, इतनी परेशानी होती है साहब को नहीं, गवर्नमेंट इसका कोई पक्का हाल कोई भी नहीं कर रही है। पीर बधाई में गलियां दरिया बन गयीं, पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीन कहते हैं पुल पर लगे इमरजेंसी अलार्म खराब हैं, पानी की सतह बुलंद होने का इल्म ही न हो सका। ये उटर तकरीबन खराब है, लोग अपनी मदद आप लोगों के घर एक दूसरे को जाके उठा रहे हैं। काफी सारा नुकसान हुआ भाई, सारा वैसे गली में बनी हुई है, सामान सारा गलियों में पड़ा हुआ। पानी आया है, बिस्तरे सारे, फ्रिज खराब हो गया, पानी की तो कोई इंतजाम ही नहीं है। अफजाल कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, मुस्लिम टाउन के इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। रेस्क्यू टीमों ने पानी में डूबे घर में महसूर फैमिली को निकाल लिया। वासा के मुताबिक कटारिया के मकाम पर नालालई में सतह आब 20 फीट, गवाल मंडी पुल पर 17 फीट रिकॉर्ड किया गया। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बोखरा में 134 और पीर बधाई में 106 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई की है। वासा हाई अलर्ट है, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बाबर मलिक से बात करते हैं जो इस वक्त MD वासा के साथ नालालई के पुल पर मौजूद हैं। जी बाबर। हुकूमत इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में सुबह के वक्त होने वाली मूसलाधार बारिश है, जहां नदी नालों में तुग़यानी रही, नाला लई भी बिखरा, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हमारे साथ MD वासा अजीज़ुल्लाह खान मौजूद हैं। हमारी टीमें जो है ना अलर्ट हैं, अपने अपने जो पॉइंट्स है वहाँ पे डिप्यूट है। पीरवदाई वाला एरिया हो गया, डोक खब्बा वाला एरिया हो गया, जावेद कॉलोनी, सारा कुछ क्लियर हो चुका है। और कहीं भी अगर फिर बारिश होती है तो इंशाल्लाह हम जो हमारी टीमें जो है ना वो निकासी आप करते रहेंगे। आपके ऑपरेशन के लिए वासा और 1122 की टीमें जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौजूद हैं। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की और रावलपिंडी इस्लामाबाद को हाई अलर्ट रखा गया है। जी।